सो वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हमारा डे 8 है 10 डेज बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का। और डे 8 में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कॉन्जंक्शन के बारे में। कंजंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों, क्या करता है, जो दो शब्दों या दो वाक्यांशों, वाक्यांश मतलब फ्रेज, या दो वाक्यों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। संयोजक वह शब्द है, कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। इसी बात को अगर सरल शब्दों में कहें तो जो शब्द जोड़ने का काम करे, जो शब्द जोड़ने का काम करे उसे कंजंक्शन कहते हैं। ये सिंपल है, जो जोड़ने का काम करे। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे रोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। रोहन, मोहन, और इन दोनों को कौन जोड़ दिया है, ये एंड। तो ये हमारा कंजंक्शन है, जो जोड़ने वाला वर्ड है वो हमारा कंजंक्शन है। नंबर 2 में देखिए, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। कि गरीब और ईमानदार को कौन वर्ड जोड़ रहा है, ये बट। बट जो हिंदी में है लेकिन। इस तरह जोड़ने वाले वर्ड्स को कंजंक्शन हम कह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यहाँ दो सेंटेंस है। मैं घर पर रुका क्योंकि बारिश हो रही थी। यहाँ दो सेंटेंस है, मैं घर पर रुका और दूसरा सेंटेंस है बारिश हो रही थी। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है, ये क्योंकि। क्योंकि का इंग्लिश होता है बिकॉज, और यहाँ पर है ये बिकॉज, और ये है हमारा कंजंक्शन। सो इस तरह से कंजंक्शन काम करता है डियर स्टूडेंट। अब मैंने आपके लिए कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो बहुत ज्यादातर यूज होते हैं वैसे कंजंक्शन का लिस्ट बनाया है। मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट लेसन आज देने जा रहा हूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप इन फ्यूचर लंबा सेंटेंसेस बनाएंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे, तो बगैर कंजंक्शन के आपके लंबे सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। आइए, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं, आपको सीखना जरूरी है। वीडियो लेसन में लास्ट तक बने रहिए। मैंने आपके लिए कितना कंजंक्शन लिया है मैं नहीं बताऊंगा। मैं हमेशा की तरह आपकी जिज्ञासा बनी रहे, आप इंतजार करते रहे, आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लेसन आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला है हमारे पास एंड। एंड का मतलब हिंदी में होगा और। यहाँ पर देखिए, रोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स, मतलब यहाँ रोहन एंड मोहन को जोड़ रहा है ये एंड। तो इस तरह से एंड का प्रयोग होता है। सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। वह सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है। आई बॉट अ पेन एंड अ नोट बुक। मैंने एक पेन और एक कॉपी खरीदी। तो एंड से अ पेन और नोटबुक यहाँ पर जोड़ा है, और इस तरह से हम बोल भी रहे हैं। वी सिंग एंड डांस एवरी संडे। यहाँ हम हर रविवार गाना गाते हैं और नाचते हैं। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ा, वी सिंग एंड वी डांस एवरी संडे, कहने का मतलब ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो एंड का इस्तेमाल, प्रयोग इस तरह से होता है। आप भी जरूर इनको इस तरह के सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। अब आइए बट। बट का मतलब होगा लेकिन। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। सी स्टडीड हार्ड बट फेल्ड। उसने मेहनत से पढ़ाई की लेकिन असफल हो गई। इट इज एक्सपेंसिव बट यूजफुल। या महंगा है लेकिन उपयोगी है। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग। मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी।
इस तरह से वर्ड का यूज मैं फटाफट आपको ये लेसन कवर करवाने जा रहा हूँ। एकदम फोकस बनाए रखिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। देखते ही देखते ये लेसन आपका समाप्त हो जाएगा, बगैर टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किए। और का मतलब या, डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आप चाय या कॉफी चाहते हैं? हरी अप और यू विल मिस द बस, जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। यहाँ और का मतलब नहीं तो भी निकल रहा है। हरी अप और यू विल मिस द बस, जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। इज सी अ डॉक्टर और अ टीचर, क्या वह डॉक्टर है या अध्यापिका? स्टडी नाउ और रिग्रेट लेटर, अभी पढ़ो नहीं तो बाद में पछताओगे। नहीं तो भी इसका मतलब निकल रहा है, ध्यान से देखिए। अगर ना समझ में आया तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि देखिए कैसे यूज हुआ है, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर रुका क्योंकि बारिश हो रही थी। सी वॉज हैप्पी बिकॉज सी पास्ड, वह खुश थी क्योंकि वह पास हो गई। वी वर लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, हम देर से पहुंचे क्योंकि ट्रैफिक था। ही वर्क्स हार्ड बिकॉज ही हैज बिग ड्रीम्स, वह मेहनत करता है क्योंकि उसके बड़े सपने हैं। शो, शो का मतलब इसलिए। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, उसने मेहनत की इसलिए वह पास हो गया। इट वॉज हॉट सो वी स्टेड इनसाइड, बहुत गर्मी थी इसलिए हम अंदर रहे। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड, मैं थक गया था इसलिए सोने चला गया। शी फॉरगॉट हर बुक सो बोरोवेड सी बोरोवेड माइन, वह अपनी किताब भूल गई इसलिए उसने मेरी किताब ली। देयरफॉर का मतलब भी होता है इसलिए, और दोनों ही वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिए। कोई घाटा नहीं होने वाला है, आपका लाभ ही होने वाला है। ही वॉज absent देयरफॉर ही मिस्ड द क्लास, वह अनुपस्थित था इसलिए वह कक्षा से वंचित रह गया। सी वर्कड सिंसियरली देयरफॉर शी सक्सीडेड, उसने ईमानदारी से काम किया इसलिए वह सफल हुई। द रोड वॉज क्लोज देयरफॉर वी टूक अनदर रूट, सड़क बंद थी इसलिए हमने दूसरा रास्ता लिया। द एविडेंस वॉज क्लियर, द एविडेंस वॉज क्लियर देयरफॉर द जज गेव द डिसीजन, सबूत स्पष्ट थे अतः न्यायाधीश ने निर्णय दिया। अतः भी हम लोग शुद्ध हिंदी में यूज करते हैं अतः, जिसका मतलब इसलिए ही होता है। अब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, इफ। इफ का मतलब होगा यदि या अगर। इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे। इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम, अगर बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। ये बीच में नहीं है। हम बहुत सारा स्टूडेंट, मैं खुद भी जब जूनियर था तो मुझे भी ये कंफ्यूजन होती थी कि ये तो बीच में नहीं है, ये फिर कैसे जोड़ रहा है। डियर फ्रेंड, ये भले इस तरफ हो लेकिन ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगर इसको हम लोग हटा देंगे तो ये दो सेंटेंस आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये भले इस किनारे में है लेकिन इधर से ये दोनों सेंटेंस को पकड़ के रखा है और जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़कर सेंस दे रहा है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इफ यू कॉल मी आई विल हेल्प यू, यदि तुम मुझे फोन करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ सी कम्स वी विल सेलिब्रेट, अगर वह आएगी तो हम जश्न मनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्दो, इसको पढ़ेंगे अल्दो, क्या पढ़ेंगे? अल्दो, जिसका हिंदी मतलब है हालांकि। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी काम करता रहा। हालांकि के साथ फिर भी इधर आ जाता है हिंदी बोलचाल में। फिर भी आ जाता है इधर में, बाद में देखिए इधर में आया हुआ है। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड दे वेंट आउटसाइड, हालांकि ठंड थी फिर भी वे बाहर गए। ऑल्दो सी इज यंग सी इज वेरी वाइज, हालांकि वह युवा है मतलब उसकी उम्र कम है फिर भी बहुत समझदार है। ऑल्दो आई इनवाइटेड हिम ही डिड नॉट कम, हालांकि मैंने उसे बुलाया फिर भी वह नहीं आया। नेक्स्ट, वाइल। वाइल का मतलब होगा जबकि या जब। शी वॉज
कुकिंग वाइल आई वॉज क्लीनिंग, जब वह खाना बना रही थी तब मैं सफाई कर रहा था। प्लीज वेट वाइल आई चेक, यहाँ ये एक सेंटेंस है। प्लीज वेट इंपेरेटिव सेंटेंस, वाइल आई चेक ये एक सेंटेंस है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक मैं जांच करता हूँ। ही वॉज रीडिंग वाइल हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग, जब वह पढ़ रहा था तब उसका भाई सो रहा था। आई लिसन टू म्यूजिक वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय मैं संगीत सुन रहा था। वेन तो क्वेश्चन भी हमने कहीं देखा होगा, और ये कंजंक्शन का भी काम करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, देखिए सेंटेंस देखने से समझ में आ जाएगा। कॉल मी वेन यू रीच होम, यहाँ क्वेश्चन तो वेन जो है क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है। जब तुम घर पहुंचो तब मुझे फोन करना। आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड, जब तुमने फोन किया तब मैं सो रहा था। सी स्माइल्ड वेन सी सॉ मी, जब उसने मुझे देखा तब वह मुस्कुराई। वी क्लैप व्हेन द शो एंड्स, जब कार्यक्रम समाप्त होता है तब हम ताली बजाते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम कोई भी कार्यक्रम खत्म होता है तो हम लोग ताली बजाते हैं। बिफोर का मतलब होगा पहले या के पहले। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपने हाथ धो। फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, खेलने से पहले अपना गृह कार्य पूरा करो। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। अराइव बिफोर 9 o'clock, 9 बजे से पहले पहुंचो। हाउएवर जिसका मतलब होगा हालांकि, लेकिन या फिर भी, ये तीनों मीनिंग निकलेंगे इस वर्ड से। ही इज रिच हाउएवर ही इज अनहैप्पी, वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। इट वॉज रेनिंग हाउएवर दे प्लेड क्रिकेट, बारिश हो रही थी फिर भी उन्होंने क्रिकेट खेला। आई वॉन्टेड टू हेल्प हाउएवर आई वॉज बिजी, मैं मदद करना चाहता था लेकिन मैं व्यस्त था। शी स्टडीड वेल हाउएवर शी फेल्ट नर्वस, उसने अच्छी पढ़ाई की फिर भी वह घबराई हुई थी। देन, देन का मतलब होगा फिर या तब। एक्सक्यूज मी। फिनिश योर वर्क देन गो होम, अपना काम पूरा करो फिर घर जाओ। फिनिश, सॉरी, फर्स्ट वॉश योर हैंड्स देन ईट, पहले हाथ धो फिर खाना खाओ। वी हैड डिनर देन वॉच अ मूवी, हमने खाना खाया फिर फिल्म देखी, मतलब उस खाना खाया और तब फिल्म देखी, मतलब खाना खाने के बाद। इस हिसाब से ये इसका अर्थ निकल रहा है। कॉल मी देन वी विल डिसाइड, मुझे फोन करो फिर हम निर्णय लेंगे। पहले मुझे फोन करो फिर हम निर्णय लेंगे। आफ्टर का मतलब होगा बाद, बिफोर का जैसे था के पहले, उसका उलट है आफ्टर। वी प्लेड आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद हमने खेला। ड्रिंक वाटर आफ्टर एक्सरसाइज, व्यायाम के बाद पानी पियो। सी वेंट होम आफ्टर वर्क, काम के बाद वह घर गई। आफ्टर डिनर वी वेंट फॉर आ वॉक, रात के खाने के बाद हम टहलने गए। एक्चुअली आफ्टर का यूज प्रीपोजिशन के जैसा भी होता है और कंजंक्शन के भी जैसे होता है, मतलब जोड़ने का काम भी करता है। और प्रीपोजिशन जिस तरह सा नाउन का बाकी अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाता है, उसी तरह ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रीपोजिशन का ज्यादा काम कर रहा है। हालांकि अगर इसको आ, डीपली इंटरप्रेट किया जाए तो ये कंजंक्शन जैसे भी जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन जैसे भी यहाँ मालूम पड़ रहा है। सिंस मतलब क्योंकि या से, जब से। हाँ, इन दोनों को थोड़ा हम किनारे कर देते हैं, ये ज्यादा प्रीपोजिशन जैसे सेंस दे रहे हैं। ये कंजंक्शन जैसे जो दो एग्जांपल सेंटेंस दे रहे हैं, इन दोनों को कवर करते हैं हम लोग। सिंस यू आर हेयर लेट्स स्टार्ट, क्योंकि तुम यहाँ हो चलो शुरू करें। सिंस इट वॉज लेट वी वेंट होम, क्योंकि देर हो गई थी हम घर चले गए थे। हम घर चले गए क्योंकि देर हो गई थी, ये इस तरह से। अब आइए अंटिल, अंटिल का मतलब तक। वेट अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौटूं तब तक प्रतीक्षा करो। स्टे हेयर अंटिल इवनिंग, शाम तक यहाँ रहो।
डोंट लिव अंटिल आई अराइव, जब तक मैं ना आऊं तब तक मत जाना। ही स्टडीड अंटिल मिडनाइट, ही स्टडीड अंटिल मिडनाइट, वह आधी रात तक पढ़ता रहा। अनलेस, जब तक नहीं, ये थोड़े से कुछ इधर जो आ, ये कंजंक्शन है थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। अगर दिक्कत आ रही है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए कोई कुछ और उपाय निकालता हूँ। अनलेस, जब तक नहीं। यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव अ पास, जब तक तुम्हारे पास पास नहीं होगा तुम प्रवेश नहीं कर सकते। यू वॉन्ट गो अनलेस, आई वॉन्ट गो अनलेस यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। डोंट ड्राइव अनलेस यू आर केयरफुल, तब तक सावधान, जब तक सावधान ना हो गाड़ी मत चलाओ, सावधान हो जाओ तभी गाड़ी चलाना। वी कैनॉट स्टार्ट अनलेस एवरीवन इज रेडी, जब तक सभी जब तक सभी तैयार नहीं होंगे हम शुरू नहीं कर सकते। सो यहाँ किस तरह से मतलब निकल रहा है देखिए, जब तक तब तक, और नेगेटिव में है जब तक नहीं तब तक, इस तरह का भी इसका पूरा अर्थ निकलता है। आइए, जैसे, एज का जैसे, क्योंकि, जब। एज आई वॉज वर्किंग आई स्टार्ट इट स्टार्टेड रेनिंग, एज आई वॉज वर्किंग इट स्टार्टेड रेनिंग, जब मैं चल रहा था तब बारिश शुरू हो गई। एज सी वॉज टायर्ड सी वेंट टू बेड, क्योंकि वह थक गई थी वह सोने चली गई। डू एज आई टेल यू, जैसे मैं कहूँ वैसे करो। एज द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, जैसे ही सूरज निकला पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। हम बहुत अंत के बहुत करीब हैं। धीरज रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लेसन खत्म होने वाला है। अंत तक देखिए, देखिए सब बहुत ही मजेदार कंजक्शन आपके लिए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है। ही इज यंग येट वेरी वाइज, येट का मतलब हुआ फिर भी, वह युवा है फिर भी बहुत बुद्धिमान है। सी वॉज टायर्ड येट सी फिनिश्ड हर वर्क, वह थकी हुई थी फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। इट वॉज डिफिकल्ट येट वी सक्सीडेड, यह कठिन था फिर भी हम सफल हुए। ही इज पुअर येट जेनरस, वह गरीब है फिर भी उदार है, गरीब है फिर भी उदार है। नोर का मतलब होगा नोर, ना ही, नॉर का मतलब होगा ना ही। ही डज नॉट स्मोक नॉर डज ही ड्रिंक, वह ना धूम्रपान करता है ना ही शराब पीता है। सी डिड नॉट कॉल नॉर डिड सी सेंड अ मैसेज, उसने ना फोन किया और ना ही संदेश भेजा। नेदर रोहन नॉर मोहन वॉज प्रेजेंट, ना रोहन और ना ही मोहन उपस्थित थे। आई हैव नेवर बीन देयर नॉर हैज माई ब्रदर, मैं वहां कभी नहीं गया ना ही मेरा भाई गया है। एक थोड़ा सा एडवांस लेसन है, भले ही ये बेसिक सीरीज है लेकिन एग्जाम्पल आ ही गया है तो मैं अब बिना बताए आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, ही डज नॉट स्मोक नर डज ही ड्रिंक, यहाँ नॉर का यूज करने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो पहला सेंटेंस का टाइप है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगना है, चाहे वो आपका टेंस में सेंटेंस हो या हो सकता है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ आपका सेंटेंस बना हो, आपका नॉर यूज करने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यहाँ यूज किया जाता है। जैसे सी डिड नॉट कॉल नॉर डिड सी, नॉर के तुरंत बाद यहाँ डिड का यूज हुआ है। यहाँ तो अलग सिचुएशन है, नीदर रोहन नॉर मोहन वॉज प्रेजेंट। आई हैव, देखिए हैज हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव नेवर बीन देयर नॉर हैज, तो यहाँ हैज हैव मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज हैव का प्रयोग होता है। नॉर के बाद यहाँ हैज का यूज हुआ है, हैज का यूज हुआ है क्योंकि माय ब्रदर के साथ हैज का प्रयोग होता है। और हैज हैव एक ही टाइम को दिखाते हैं,
और माय ब्रदर के हिसाब से यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है, और चूंकि यहाँ पर आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। पर दोनों इक्विवेलेंट है, हैज और हैव। और जो यहाँ नियम लागू होता है, नॉर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आज का ये कॉन्जंक्शन वाला लेसन आपको समझ गया होगा, आपको सभी एक एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे। और नहीं समझ में आया है तो फिर एक बार आप इस लेसन को रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट डे फिर न्यू लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर स्पोकन इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच दुर्गा हेम्ब्रम साइनिंग आउट। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो लेसन। टिल द टाइम, टेक केयर, गुड बाय।